नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पोलीपोडियम। पोलीपोडियम जीनस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारे पास आता है एडियंडम के बाद। पोलीपोडियम इज अ जीनस is a large genus of true ferns, widely distributed throughout the world. The genus include about 50 species of leaves losing deciduous. जी कोई एक मेंबर बताए what is meant by deciduous? deciduous किसे कहती हैं? विदाउट लीव सर? नहीं, डेसिडुअस कहते हैं जो ख़ास तौर पे ना जो एवरग्रीन प्लांट होती हैं जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, फिर दोबारा नए जर्मिनेट, फिर गिरा देते हैं, फिर नए जर्मिनेट, और ऐसे हम उन्हें क्या कहते हैं? डेसिडुअस कहते हैं। जो अपने खास सीजन के एंड पे अपने पत्तों वगैरह को गिरा देती हैं उन्हें कहते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। एक मेंबर ने मैसेज में लिखा है यहाँ पे गूगल मीट के जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए गिरा देते हैं खास तौर पे ड्राई सीजन में। ड्राई सीजन में क्या होता है, उनके पास पानी की कमी होती है और जो थोड़ा बहुत पानी मिलेगा वही पानी ट्रांसपायर होगा, तो पौधों में तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो वो क्या करेंगे, ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए इनके अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, उसके बाद है एंड हार्डी evergreen ferns that are found in many parts of the world including tropical, semi-tropical and temperate areas. The name is derived from poly mean many and podium mean a little foot, and on account of the foot-like appearance of rhizome and its branches. These differ greatly in size and general appearance and is characters of the frond. फ्रॉन्ड किसे कहते हैं? स्पोरेंजिया बेरिंग जो लीफ होती हैं हम उन्हें फ्रॉन्ड्स कहते हैं। और ग्लोब्स एंड नेकेड not covered with the sporangia are born at the back of leaf, globes and naked, not covered with endoecium. These are Polypodium vulgara, Polypodium dryopteris and Polypodium फेगोटेनस। ये इसके लिविंग जेनरा हैं किसके? पोलीपोडियम के हवाले से। पहला कौन सा है? वल्गेयर। दूसरा कौन सी स्पीशीज है इसकी? ड्रायोप्टेरस। तीसरी स्पीशीज कौन सी है इसकी? फेगोपिटेनस। ये सारे क्या हैं? ये इसके लिविंग स्पीशीज हैं पोलीपोडियम के हवाले से। अब हम देखेंगे पोलीपोडियम की वेजिटेटिव मार्फोलॉजी, स्पोरोफाइट। देखें वेजिटेटिव मार्फोलॉजी का वर्ड आया है इसकी प्लांट बॉडी के लिए, और आगे क्या है कि इसकी प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है। द प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ क्रीपिंग slender branch rhizome that grows to 2 millimeter in diameter. It is covered with lanceolate scales and with brown base and margin and having a dark central stripe. The leaves are bright green. अब देखें पहली बात वो किसकी कर रहा है? इसके राइजोम की। राइजोम किधर होगा? पहली लाइन में वो होगा अंडरग्राउंड होगा। अब उसी राइजोम के ऊपर क्या होते हैं? स्केल्स होती हैं। जैसे कभी आप लोग ना किसी भी दरख्त की रूट को जमीन से बाहर निकालें, रूट के ऊपर जो छाल होती है वो फटी हुई होती है स्केल की तरह, तो इनके राइजोम के ऊपर भी क्या होता है? वैसे स्केल्स होती हैं। लाइट ब्राउन बेस होगी एंड मार्जिन एंड हैविंग अ डार्क सेंट्रल स्ट्राइप। द लीव्स आर ब्राइट ग्रीन। लीव्स क्या होंगे इसके? ग्रीन कलर के होंगे, थिन होंगे, टफ एंड मे वेरी फ्रॉम ओनली अ फ्यू इंचेस टू 6 feet long. They may be pinnate, feathery divided ones, bipinnate and simple. The older portion, अब वो क्या कह रहा है कि इनके जो लीफ होते हैं वो पिन्नेट और बाईपिन्नेट होंगे। यानी कि बाईपिन्नेट किसे कहते हैं कि लीव्स का जो मार्जिन है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता हुआ दिखाई दे, तो इस तरह के पैटर्न को क्या कहते हैं? बाईपिन्नेट कहते हैं। Covered with base of old leaf, the younger leaves exhibit सर्सिनेट क्वाइलिंग। सर्सिनेट क्वाइलिंग ये कहते हैं कि जब भी किसी बड से पत्ता बाहर निकलता है तो वो पत्ता क्या होता है? लीफ मुड़ा हुआ होता है काफ़ी हद तक।
जैसे जैसे वो पत्ता ग्रो करता जाएगा और लीफ क्या हो जाएगा, अनकॉइल होता जाएगा, और कुछ टाइम के बाद वो जो हैंड होगा खास तौर पे या लीफ होगा, वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में होगा। द रूट्स आर एडवेंटिशियस ब्रांच एंड प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर फ्रॉम लोअर सरफेस ऑफ राइजोम। अब देखें इसकी जो रूट्स हैं वो राइजोम से अराइज हुई हैं, और राइजोम क्या है, इज अंडरग्राउंड स्टेम है, और जो स्टेम से रूट निकले हम उसे क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स का नाम देते हैं। द ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी इज बाय थ्री sided apical cell that cut off segment from its three side that develop into a new tissues। अब जहाँ पे इनको ग्रो करवाया जाता है खास तौर पे उस एरिया को बिल्कुल क्लियर रखना पड़ता है, खास तौर पे जड़ी बूटियों के भी हवाले से। इंटरनल मार्फोलॉजी है, उसके बाद अनाटमी। सबसे पहले वो बयान करेगा किसके, इसके राइजोम की। द बाउंड्री लेयर इज एपिडर्मस दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ वन सेल thick scale, the modified hairs called rementa। Beneath the epidermis there is a many layer cortex, जैसे हम पीछे एडियंटम के स्टेम के हवाले से पढ़ा था। The outer few layer of cortex are skeletal chimatus while the rest consist of parenchyma। क्योंकि इन्होंने ग्रोथ भी करनी थी इसलिए इनके पास क्या होंगे, parenchyma cells हर वक्त मौजूद होंगे। The stele comprises of vascular bundle। अब स्टील क्या होता है, जाइलम फ्लोएम के मजमूए को हम लोग क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। द स्टील इज, ये बात नोट कीजिएगा आप लोग खास तौर पे पोलिपोडियम के हवाले से। द स्टील इज मैन स्टील, किसमें होता क्या है, वास्कुलर बंडल आर सेपरेटेड एंड आर एम्बेडेड इन द इनर कॉर्टेक्स टू फॉर्म ऑफ एन इरेगुलर रिंग। ईच मेरिस्टील comprises of central mass of xylem surrounded by phloem। The xylem consists of tracheates and xylem parenchyma। क्योंकि उन्होंने भी आगे क्या ग्रोथ करना होती है इसलिए उनके पास लिविंग सेल्स भी मौजूद होते हैं। Phloem comprises of a single ring of large sieve tube and phloem parenchyma। Each meristele is commonly surrounded by endodermis। The endodermal cells possess distinct Casparian sting। अब इन्हीं के सबसे बाहर क्या होगा, आउटर कवरिंग होगी, उसके बाद अंदर की तरफ क्या होगा, कॉर्टेक्स वाला हिस्सा होगा, और बाहर की तरफ क्या होता है, और गौर कीजिएगा इसे, और इन्हीं एंडोडर्मल सेल के ऊपर सेंटर में बिल्कुल क्योंकि इसमें क्या होता है, वो कास्पेरियन स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं जो इसके पाथवे को सिंप्लास्ट करने में हेल्प करती हैं। ये राइजोम का इंटरनल स्ट्रक्चर्स है खास तौर पे, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेम। द लीफ लेमिना इज बाउंडेड बाय अपर एंड लोअर एपिडर्मस। द स्टोमेटा आर रेस्ट्रिक्टेड टू लोअर एपिडर्मस। द लीफ एपिडर्मस इज कवर्ड विद club shaped multicellular hairs। द मेसोफिल कंसिस्ट ऑफ इरेगुलर पेरेन्काइमा। हर एक के पास कौन से सेल होते हैं, पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो उनकी डिवीजन करके न्यू सेल बना के देते हैं। वेल डेवलप्ड इंटरसेलुलर स्पेसेस बोथ एपिडर्मल एंड मेसोफिल सेल्स contain chloroplast। The vascular bundle are concentric। The vascular bundles are particular. The vascular bundle in petiolar region are arranged in inflorescence। The vascular bundle in petiolar. What is petiole? Petiole कहते हैं लीफ की स्टॉक को। अब इसमें क्या बात करा कि वास्कुलर बंडल आर कॉन्सेंट्रिक। द वास्कुलर बंडल इन पेटियोलर रीजन आर अरेंज इन हॉर्स शू लाइक मैनर। उसके बाद है इसकी पोलिपोडियम की रूट के बारे में। द सेंटर ऑफ रूट इज ऑक्युपाइड बाय स्टील। कोई भी स्टेम है, कोई भी रूट है, किसी भी हवाले से उसके सेंटर रीजन में क्या मौजूद होती है, उनके पास, ठीक है, सेंट्रल रीजन किसने ऑक्युपाई किया होता है, स्टील ने, यानी जाइलम और फ्लोएम ने। It comprises of a central core of dioid xylem with two protoxylem group situated at its end, surrounded by phloem।
A two-layered pericycle surrounded by periphyllum. Next to it is endodermis, whose cells are categorized, composed of thick-walled sclerenchyma and outer consisting of thin-walled parenchyma. Outside the cortex is a single-layered epidermis is present. यहाँ पे उसने इन्हीं के पोलीपोडियम के प्लांट के रूट्स के बारे में बताया है, साथ ही उसने इन्हीं चीज़ों को ना क्लियर तरीके से रिवाइज करके तभी हम क्या कर सकते हैं, इनको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या बनता है, इसमें भी वही सोरस बनेगा जिसे हम सोराई कहती हैं। Structure and development of sporangium. Sporangia are yellow to brown at maturity and produce spores from summer to fall. A mature sporangium is a slightly flattened, ellipsoid and consists of a stalk and an enlarged distal portion, capsule, a vertical row of specially differentiated इस पैराग्राफ को ना आप सब लोग रीड करें जो सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पहला पैराग्राफ है स्पोरेंजिया से लेके स्टोमियम तक, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं जी। रीड कर रहे हैं आप लोग, इस पैराग्राफ को रीड करें, इसमें से क्वेश्चन पूछें अपना कोई भी। जी, इस पैराग्राफ में से आप लोग अपना क्वेश्चन पूछे। पोलीपोडियम की स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट है जो मैंने आप लोगों को रीड करने के लिए दिया है। ये इसकी स्पोरेंजिया, इसकी यानी स्पोरोफाइट के हवाले से खास तौर पे इसका ये पोर्शन एक्सप्लेन किया गया है। सोने देखें, इसका जो मैच्योर स्पोरेंजियम होगा वो एलिप्साइडल शक्ल का होता है, उसके साथ ही एक स्टॉक मौजूद होती है जो कि इसे मेन स्टेम के साथ बाउंड कर इसके साथ अटैच करती है, और इसी स्पोरेंजियम का जो टिप वाला पोर्शन होगा उसका नाम होगा कैप्सूल। जी सर, इसकी कोई डायग्राम नहीं है जहाँ से मैंने समझ लें? ये वही है, कल की वीडियो में हमने जैसे स्ट्रक्चर देखा था उसका एडियंटम का लाइफ साइकिल मैं वैसे दिखाता हूँ। एडियंटम में से इसकी डायग्राम, एनुलस है, स्टोमियम सेल्स हैं, ये हैं, ये अभी डायग्राम आ जाएगी आप लोगों के सामने, ये रही, ये देखें इनकी बिल्कुल ऐसे ही होगी। नीचे ये क्या है, स्टॉक, ठीक है। उसके बाद क्या, ये स्टोमियम सेल होगा, स्टोमियम सेल्स, ये एनुलस, एनुलस क्या होता है, यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं इनकी जो स्पोरेंजियम बनती है उसकी आउटर कवरिंग बनाती हैं, कौन, एनुलस के सेल्स। फिर उसके बाद इसकी एक तरफ क्या होगा, माउथ लाइक ओपनिंग होगी जिसका नेम क्या होगा, स्टोमियम। स्टोमियम पे जब प्रेशर पड़ता है अंदर से ये रैप्चर हो जाती है, तभी अंदर से बाहर स्पोर निकलकर मूव करते हैं। ओके सर। समझ आ गई इसकी स्पोरेंजियम की, ये जो एनुलस है, स्टोमियम यस है, सर। स्टॉक है, किस तरीके से ये मौजूद होती हैं। जी, ये समझ आ गया आप लोगों को स्पोरेंजियम की शेप। यस सर। उसके बाद है जी a vertical row of specially, उसके बाद each sporangium arise from superficial and cells of receptacle that project above the surface and undergoes a transfer division। किसी भी ब्रांच के ऊपर पोलीपोडियम की हाइफी से सॉरी इसकी प्लांट बॉडी की कोई भी ब्रांच होगी उसकी टिप पे जाके ये उसकी टिप के ऊपर सर्टन चेंजेस आती हैं जिसके ऊपर ये स्ट्रक्चर ग्रो करता है।
The lower cell does not take part in further development. The upper cell divide by two oblique wall to produce a tetrahedral apical cell. It cut off. अब इस पैराग्राम में वो ये बताएगा कि सबसे पहले क्या होगा, एक सेल होगा, उसमें बार बार माइटोसिस होती है और काफ़ी टाइम के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इन्हीं सेल के स्ट्रक्चर्स के हवाले से तो वो डिस्कशन चलेगी हमारी। इसमें वो ये बता रहा है पोलीपोडियम की स्पोरेंजियम के बारे में। ब्रांच की टिप के ऊपर एक सेल होगा जिसे स्पोरेंजियल इनिशियल कहेंगे, वो ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा, दो सेल्स बनेंगे। जो ऊपर वाला सेल है वो बार बार माइटोसिस डिवीजन करके आउटर कवरिंग बनाएगा, ठीक है। और जो उसके बाद आउटर कवरिंग बनेगी और उसके बाद जो नीचे वाला लोअर सेल है वो बार बार मॉडिफाई होके चेंज करके अपने डिविजन्स करके एग सेल बनाएगा। आउटर सेल एक सेल है ब्रांच के ऊपर, उसमें ट्रांसफर डिवीजन हुई, ऊपर वाला अपर सेल है, नीचे वाला बेसल सेल है। अपर सेल वाला क्या बनाएगा, स्पोरेंजियम की कवरिंग बनाएगा, और जो नीचे वाला सेल है लोअर सेल है, ये बार बार माइटोसिस अपनी डिविजन्स करके क्या बनाएगा, उसके लोअर सेल्स बनाएंगे नीचे, तभी जाके क्या बनेगी, इससे ये कंप्लीट गेमेटोफाइट बनेगी। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? जी है सर, ना? हो गई। लेकिन मैंने गलत बोला है, आप लोगों ने नोट नहीं किया, बताएं। मैंने अपर सेल का आप लोगों को ठीक बताया, लोअर सेल का थोड़ा गलत बताया कि शायद आप लोग जाग रहे हैं लेकिन आप लोग सो रहे हैं मुझे लग रहा है। देखें, एक टिप के ऊपर सेल होगा, वो डिवाइड करेगा, कोई भी इसी पोलीपोडियम पौधे की कोई भी ब्रांच है, ठीक है, या उसके लीफ की अंडर साइड पे जो लीफ इनिशियल सेल्स थे, जिसे हम लोगों ने क्या कहा, स्पोरेंजियल इनिशियल का नाम भी दिया, ठीक है। उसमें माइटोसिस होगी, दो सेल बनेंगे और काफ़ी सारी डिवीजन करके कई सेल बनेंगे, जो भी स्ट्रक्चर बना ले। लेकिन जो स्पोरेंजियम बनता है ये एक सेल से बनता है, एक सेल में क्या होगी, डिवीजन होगी, ठीक है, स्ट्रक्चर डेवलप होगा। उसी स्ट्रक्चर के अंदर क्या करना पड़ता है, अपर सेल होगा, वो स्पोरेंजियम की स्पोरेंजियम की कवरिंग बनाएगा, जबकि नीचे वाले सेल से स्टोमियम सेल से वो डिवीजन करके उस स्पोरेंजियम के अंदर पोर करते हैं ताकि स्पोर को बाहर आउट किया जा सके, ये इसका काम है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम। Discience of sporangium depends on loss of water. The annulus and leaf cell take part in the process. Loss of water shorten its length, so the sporangial wall is ruptured transversely in the region of leaf cell. Leaf cell बात करें स्टोमियम cells की। The outer wall cells of sporangial cell also rupture as the annulus continue to shorten. Its outer tangential cell wall become increasingly concave and finally it catapult ejecting the spore। होता क्या है कि आउटर आउटर कवरिंग क्या है, उसकी एनुलस की है, माउथ बना हुआ है या लिप बना हुआ है, उस तरफ कौन से स्टोमियम सेल्स हैं, अंदर की जाने स्पोर की फॉर्मेशन बहुत होती, इतनी इन्हीं के बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्पोर बनते हैं। वो स्पोर फिर क्या करते हैं, आउट होने की ट्राई करती हैं, तो वो क्या करते हैं, इस पूरी स्पोरेंजियम की वाल पे फोर्स लगाती हैं, लेकिन ज़्यादा स्पोर उनकी किस तरफ होती है, स्टोमियम वाले सेल्स की तरफ, वो स्टोमियम से ब्रेक करेंगे और अंदर से स्पोर वगैरह आउट हो जाएंगे। ये है इसकी स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट। जी आगे सुनिएगा, बाद में यही स्पोर फिर हवा के जरिए बिखर के जाती हैं। गौर से सुनिएगा, मैं इसका खुलासा बता रहा हूँ क्योंकि चीज़ें ये वही हैं सारी जो पीछे हम वन बाय वन एक एक स्पीशीज में डिस्कस कर चुकी हैं। तो स्पोर को क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट कैसे करेगा, पानी वगैरह को एब्जॉर्ब करेगा सॉइल मॉइस्चर से, फिर अपनी जो सीड कोट होगा उसको ब्रेक डाउन करता है और अंदर से जो प्रोटोप्लाज्मिक मैस है स्पोर का, वो स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करके आगे फिर कंप्लीट बॉडी बना देते हैं, और जो गिमेटोफाइट बनेगा स्पोर से वो प्रोथैलस का नेम होगा। उसके बाद एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम की डेवलपमेंट है। एंथ्रीडियम के लिए भी यही सेम केस है कि एक सेल होगा, वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा, डिवाइड करके
दो तरह के सेल बनाएगा, अपर और लोअर सेल। अपर सेल क्या करेगा, इसे स्पोरेंजियम की बाहर की जानिब से जो स्पोरेंजियम की, ठीक है, उसमें स्पोर बढ़ाने का ये काम करते हैं। और इसी तरह एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम की डेवलपमेंट होगी इसकी गिमेटोफाइट के ऊपर। एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड ग्रो करेंगे और आर्किगोनियम के अंदर एग सेल ग्रो करेगा। फिर क्या करेगा, जो एंथ्रीडियम है वो आर्किगोनियम की तरफ मूव करके आता है, उसको फर्टिलाइज करेगा और फिर क्या बनेगा, एंथ्रीडियम वाल एब्जॉर्ब वाटर का स्वेलिंग ऑफ द टू रिंग सेल्स एंड रेस्टिंग प्रेशर का शेडिंग टू कवर सेल। द मेल स्पर्म स्विम आउट फ्रॉम द एंथ्रीडियम and move towards archegonium in response to certain chemotactic stimuli। जैसे बताया था आप लोगों को कि एग सेल स्पर्म सेल का एंथ्रोजाइड का फीमेल आर्किगोनियम या एग सेल के अंदर जाना, इससे क्या होता है, प्रॉब्लम काज हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो एंथ्रीडियम विल एब्सॉर्ब वाटर causes swelling of the two ring cells and resting pressure cause shedding of the cover cell। The male sperm swim out from the antheridium and move towards the archegonium। archegonium certain टाइप की केमिकल सेक्रेशंस देती है जिससे फिर जो उसे फिर एब्सॉर्ब कर लिया जाता है towards archegonium in response to certain chemotactic stimuli from it। Many male sperm each base of the archegonium, but only one of them enter the egg to form zygote। होता क्या है कि स्पर्म सेल्स जो उन्होंने अपलोड, जिन्होंने अभी देखें, स्पर्म सेल्स क्या करेंगे, उस आर्किगोनियम की तरफ से आने वाली केमिकल स्टिमुलस को रिसीव करेंगे और उसकी तरफ मूव करके जाएंगे, मूव करके जाके फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना देती हैं। फिर आगे है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जब जाइगोट बन जाता है, जाइगोट फिर क्या करेगा, डिफरेंट टाइप्स के जाइगोट क्या करेगा, वो बार बार माइटोसिस करेगा जिसके अंदर वो एग सेल को एग सेल की कॉपीज तैयार करता है। समझ आई इस चीज की। और फिर क्या करना है कल से, ठीक है। रैपिड ग्रोथ ऑफ कॉटिलिडोनल रप्चर्स द क्लेप्ट्रा एंड इट मर्ज नियर द एपिकल नॉच। प्राइमरी रूट्स grow downward into the soil। The apical cell of the stem become functional when cotyledon develop fully। The foot is a horizontal organ that absorbs food from the gametophyte during early stages of development। समझ आ गई इसकी, ये सर्च सीरीज प्रोसेस है, इसे आप लोग रीड करेंगे लाजमी। जी, इस पोर्शन में से आप लोग अपना क्वेश्चन पूछें। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बाद है मार्सिलिया, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इनकी ना आप लोग इनकी डायग्राम में जो बेसिक फीचर्स हैं अल्टरनेशन जनरेशन के वाले से, गिमेटोफाइट कैसे बना, स्पोरोफाइट कैसे बना, उन्हीं पॉइंट को ना एक अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें तो ये जितनी भी डिविजन्स हैं इनको पढ़ना क्या हो जाएगा, वेरी इजी हो जाएगा। जी, इस पोलीपोडियम में से आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछें। हेलो ग्रुप मेंबर्स, इस पोलीपोडियम में से आप लोग कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा है तो वो आप लोग पूछें। जी, ये क्लियर हो गया सारा आप लोगों को। इसके सरसरी से पॉइंट है जो पहले हम ब्रायोफाइट ट्रेकियोफाइट में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम सीक्वेंस आती है। जी, पूछे क्वेश्चन इसमें से आप लोग अपना। ग्रुप मेंबर्स क्लियर हो गया ये आप लोगों को, बोले। यस सर, ओके।
इसका जो आप लोगों ने लाइफ साइकिल बिल्कुल सेम है, जैसे पीछे एडियंटम का है उसी तरह ही इनका लाइफ साइकिल भी बनेगा। इसमें से कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग वो ग्रुप में मैसेज करके पूछिएगा लाजमी, पोलीपोडियम के हवाले से, वो फिर मजीद मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। कोई भी पॉइंट वगैरह ऐसा सर आ जाता है। जी सर पॉलीस्टीलेक का बता दो। पॉलीस्टीलेक दोबारा पूछें। सर पॉलीस्टीलेक प्रोटोस्टील। देखिए ना, आप पूछने के लफ्ज पूछ रही हैं द पोलीस्टीलिक, आगे क्या बोला आपने? प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील है ये, स्टील की टाइप्स हैं, ये बड़ी डिटेल से समझाई थी। इसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट देखी जाती है, ठीक है। अरेंजमेंट किसकी? जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट होती है, उसको इसके अंदर हमने, उसके मुख्तलिफ पैटर्न है। सबसे पहले तो ये समझने का व्हाट इज स्टील क्या है, ठीक है। स्टील ये होता है कि जाइलम और फ्लोएम की जो अरेंजमेंट है उसे क्या कहते हैं, स्टील का नेम देते हैं। स्टील, दिस इज द सेंट्रल रॉड ऑफ एनी स्टेम और रूट, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टील का नेम देते हैं। अब स्टील की फिर काफ़ी सारी टाइप्स हैं, जिनमें एक कौन सी आ जाती है, अभी जो आपने पूछी है प्रोटो स्टील का आपने पूछा है। प्रोटो स्टील के अंदर क्या चीज़ आ जाती है कि सेंटर की तरफ उसका क्या होगा, जाइलम होगा, बाहर की तरफ क्या होगा, फ्लोएम होगा। लेकिन इन दोनों जाइलम और फ्लोएम के दरमियान क्या होगा, डिवाइडिंग सेल्स मौजूद होंगे। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटो स्टील कहते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं, आज काफ़ी मेंबर क्लास में ऐड हुए थे। आप लोगों के शायद ये न्यू टर्म होगी, प्रोटो स्टील है, साइफोनो स्टील है, क्या है इसका भी मैं लिंक अभी शेयर कर देता हूँ, उसे भी एक बार देख के डायग्राम उस वीडियो से बनाइएगा कि स्टेम के अंदर जाइलम और फ्लोएम मुख्तलिफ अरेंजमेंट में होते हैं। इनके अरेंजमेंट, इनके ग्रुप को ही स्टील कहते हैं। फिर स्टील के मुख्तलिफ पैटर्न है, कोई साइफोनो स्टील है, कोई प्रोटो स्टील है, कोई हैप्लो स्टील है। इस तरीके से काफ़ी सारी क्या होती हैं, स्टील मौजूद होती हैं। सर ये पित्त और स्टील एक ही चीज होते हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ सेंटर में क्या होता है, बिल्कुल देखें कोई भी स्टेम है ना, बिल्कुल उसका सेंटर में ना, बिल्कुल सेंटर में काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं पिथ, जो डिवीजन करते हैं। पिथ के बाहर क्या होगा, जाइलम मौजूद होता है, जाइलम के बाहर क्या होगा, फ्लोएम मौजूद होता है, फ्लोएम के बाहर क्या होती है, पेरिसाइकिल होती है। फिर उसके बाहर काफ़ी सारे सेल्स होती हैं, वो उनको कहते हैं एंडोडर्मस। एंडोडर्मस के ऊपर फिर एक सिंगल सेल की लेयर होती है, कास्पेरियन स्ट्रिप। फिर बाहर की तरफ काफ़ी सारे सेल्स होंगे कॉर्टेक्स के, और सबसे बाहर क्या होगा, एपिडर्मस होगा। ये है। समझ आ गई ये चीज़? जी सर। जी, पोलीपोडियम के हवाले से फिर कोई मजीद क्वेश्चन हो तो वो आप लोग फिर कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल फिर हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट हमारा है आई थिंक मार्सेलिया। जी, इसको फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आगे जितने भी टॉपिक चल रहे हैं ना, वो सरसरी से करेंगे हम उनको, क्योंकि जो बेसिक उनके स्ट्रक्चर बनने का प्रोसेस है, किस तरीके से वो डेवलप करेगा, वो पीछे तकरीबन तमाम बातें डिस्कस हो चुकी हैं। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कल हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह मार्सेलिया का, इसको फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।